नमस्ते हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। तो दर्शकों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में कि चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब है और समापन कब है, तथा करवा चौथ का शुभ मुहूर्त कब है, कितने बजे से कितने बजे तक है, तथा करवा चौथ का व्रत विधिवत रूप से करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि इन बातों का आप ध्यान नहीं रखते तो करवा चौथ का व्रत टूट भी सकता है, इसीलिए इसका फल प्राप्त नहीं होता। और करवा चौथ के व्रत के लिए क्या क्या चीजें खरीदें, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दर्शकों, हिंदू धर्म में कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व चलते ही रहते हैं, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व माना जाता है। पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए हर वर्ष महिला यह व्रत रखती हैं। एवं करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के प्रेम की अवधारणा का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति के निरोगी जीवन, अखंड सौभाग्य, व्यापार एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, इस कामना को कर सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत का धारण करती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर संध्या काल में, रात्रि काल में चंद्रमा उदय के बाद समाप्त होता है। ये एक व्रत ही नहीं होता, बल्कि इसमें प्रेम, निष्ठा, भाव छुपा होता है। ये व्रत पति और पत्नी की सच्ची प्रेम भावना की बीच की कड़ी को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे पति एवं पत्नी का जीवन सुखमय बन जाता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली महिलाएं इस व्रत को बड़े ही भक्ति भाव से पूर्ण करती हैं। सुहागन स्त्रियां करवा चौथ के दिन रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर अपनी सुंदरता का बखान करती हैं। आभूषण और विधिवत प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है और शिव की कथा, शिव की महिमा सुनी जाती है। शाम को वैवाहिक स्त्रियों की नजरें चंद्रमा की तरफ उठने लगती हैं। जैसे ही चांद निकलता है, सभी महिलाएं अपने व्रत को समापन की ओर ले जाती हैं और अपने चेहरे पर खुशी देखकर यह महिला सारा दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर चमकते चंद्रमा का दर्शन कर पति के हाथों से ही फल और पानी का पान करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। वैसे तो ये व्रत शादीशुदा महिलाएं ही करती हैं, लेकिन आजकल कुछ कन्याएं भी यह व्रत करने लगी हैं, जो या तो प्रेम विवाह में आस्था रखती हैं या फिर उनकी सगाई संपन्न हो गई है। वह सभी कन्याएं यह व्रत कर सकती हैं या करती हैं। यह व्रत 16 या 12 वर्ष तक लगातार करना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। जैसे ही 16 या 12 वर्ष समाप्त हो जाते हैं तो इसका उद्यापन भी महिलाएं कर सकती हैं। जो महिलाएं अपनी आस्था से उम्र भर करना चाहें तो वह कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु, पति के व्यापार में या पति के प्रेम के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम भाव आपस में बढ़ता है और सभी देवी देवता एक साथ उन पर अपनी कृपा वर्षाते हैं। तो दर्शकों, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि व्रत के लिए क्या विधि है, क्या नियम है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिस कारण व्रत का शुभ फल मिलने से दोष की भावना मिल जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि गुरुवार के दिन 13 अक्टूबर को 2022 को करवा चौथ का व्रत है और इसके साथ ही चतुर्थी तिथि के प्रारंभ होते ही प्रातः काल के 13 अक्टूबर को 1:59 से चतुर्थी का प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही चतुर्थी का समापन 4 अक्टूबर को प्रातः काल को 3:08 पर होगा तथा करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर को शाम के समय 5:51 से 7:09 तक रहेगा। यही शुभ मुहूर्त है।
तथा करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का विशेष समय 8:09 पर करवा चौथ के दिन चंद्रोदय होगा। उसी समय आपको शुभ मुहूर्त में शुभ पूजा करनी है। करवा चौथ का व्रत कृतिका का नक्षत्र में होगा। शाम 6:41 तक रहेगा कृतिका नक्षत्र। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। करवा चौथ के दिन यदि जाने अनजाने में सुहागिन महिलाएं कुछ गलतियां करती हैं तो उनके पति पर भारी संकट उठ पड़ता है। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर ओढ़ने वाली चुनरी का विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का व्रत माना जाता है। इसको भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विधिवत रूप से इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत को रखा जाता है। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन प्रारंभ से ही शुरू कर देती हैं। इसमें कई प्रकार के आभूषण एवं श्रृंगार की चीजें खरीदी जाती हैं एवं बाजारों में भी बेहद तहलका मच जाता है। करवा चौथ के व्रत का सभी सामान उपलब्ध हो जाते हैं बाजारों में भी। तो आपको इस दिन कुछ गलतियां करने से बचना है। तो आइए इन गलतियों के बारे में जान लेते हैं। किसी भी सुहागिन महिला को अपने अखंड सौभाग्य की निशानी किसी अन्य महिला को नहीं देनी है तथा शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है। शादी का जोड़ा, सिंदूर, बिछिया, टिकी, शादी की चुन्नी, पायल, ये सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती हैं। ऐसे में से इन सभी श्रृंगारों में से किसी भी पराई स्त्री को ये चीजें नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि ये सभी चीजें आपके पति की निशानी मानी जाती हैं। यदि आप किसी को नया वस्त्र या कुछ चीज खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी पहली सुहागन की चीजें, पहली शादी की चीजें नहीं दे सकते। यदि आप देते हैं तो इसके परिणाम या दुष्परिणाम आपके पति को भुगतने पड़ सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम में कमी आ जाती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन आपको कौन से वस्त्र धारण करने हैं, कौन सी चुन्नी पहनना है। तो हिंदू धर्म के अनुसार भगवा कलर एवं लाल रंग बड़ा ही शुभ माना जाता है। लाल रंग की चुन्नी शादी में कहीं भी ज्यादातर लाल रंग के कपड़े ही पहने जाते हैं। तो आज के दिन जो भी महिलाएं लाल वस्त्र धारण करती हैं उनके पति की आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होती है। ध्यान रखें, करवा चौथ के व्रत के दिन कभी भी आपको सफेद वस्त्र धारण नहीं करने हैं, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी कलाकारी के नमूने हो, आपको सफेद वस्त्र धारण नहीं करने हैं, नहीं तो इसका दुष्परिणाम आपके पति पर पड़ सकता है। यदि आप अपनी शादी का जोड़ा इस व्रत के दिन पहनते हैं तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से आपके जीवन की मंगल यादें एवं घर के या पंडितों के आशीर्वाद जुड़े होते हैं। तो इससे पति को भी खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है और साथ ही माँ पार्वती भी प्रसन्न होती हैं आपके इस जोड़े को देखकर। यदि आपके पास शादी का जोड़ा है तो करवा चौथ पर इसे ही पहने। यदि आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो नई लाल साड़ी या लाल चुन्नी आप बाजार से ले लें। करवा चौथ के दिन लाल रंग का कपड़ा बड़ा ही शुभ माना जाता है। भगवा, पीला, क्योंकि यह बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, या फिर हरा, गुलाबी, इनमें से किसी भी प्रकार के वस्त्र आप पहन सकते हैं क्योंकि ये रंग शुभ की प्रतीक माने जाते हैं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माँ पार्वती का ध्यान अवश्य करें क्योंकि माँ पार्वती ही अखंड सौभाग्य का दान वरदान देती है। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी भी स्त्री को नहीं दान में या किसी भी प्रकार से नहीं देना चाहिए।
बड़ा ही अशुभ माना जाता है। तो दर्शकों, आपको हमारी वीडियो यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।